ये त्योहारों का वक्त है और मिलावटखोर लोगों की जान लेने पर उतारू हैं अपने मुनाफे के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुनाफाखोरों पर और मिलावटखोरों पर कैसे एक्शन हो रहा है उसकी तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। ग्रेटर नोएडा से लेकर लखनऊ तक मिलावटी गुलाब जामुन हो, मिलावटी खजूर हो, खाने का तेल हो और हजारों किलो मिलावटी मावा खत्म कर दिया गया। यूपी से लेकर राजस्थान, इन 10 शहरों की 10 तस्वीरों में आपकी जान लेने का पूरा सामान है। रमजान और होली का मौका है, लेकिन मिलावटखोर और मुनाफाखोर चंद कागज के नोटों के लिए आपकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। नोएडा के सेक्टर 62 में रसूलपुर इलाके में खाद्य विभाग ने छापेमारी की तो वहां से 100 किलो मिलावटी गुलाब जामुन जब्त किया गया, जो खासतौर से होली को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई थी। इतना ही नहीं, ग्रेटर नोएडा के कासना में 291 टी, 3,968 पाउच सोयाबीन ऑयल और 7,000 पाउच पामोलिन ऑयल को सीज किया गया और सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। बनाने की ये फैक्ट्री है, यहाँ पे गड़बड़ियों की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके तहत हम लोगों ने यहाँ पे छापा मारा। छापा के दौरान इनके यहाँ काफ़ी अनियमितता पाई गई, जैसे कि इनके यहाँ पे जो फोर्टिफिकेशन का लोगो लगाया जा रहा था, जबकि फोर्टिफिकेशन नहीं किया जा रहा था। होली हो या रमजान, मिलावटखोरों के से कोई फर्क नहीं पड़ता। कानपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ योगी फोर्स ने ऑपरेशन चलाया तो वहां से 50 लाख रुपए कीमत के 10,000 किलो खजूर बरामद किए गए। खाद्य विभाग की टीम ने रजनीश ट्रेडर्स से जो खजूर बरामद किए वो एक्सपायरी डेट के थे और उन्हें धड़ल्ले से बाजार में बेचा जा रहा था। इसके अलावा फलगंज इलाके में जांच के दौरान 675 किलो मिलावटी खोया जब्त किया गया। मुरादाबाद में तो मुनाफाखोर दूसरे शहरों से भी आगे निकल गए। यहाँ सस्ती खजूरों को रिपैकिंग करते हुए महंगे दामों में बेचा जा रहा था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि 30 रुपए किलो वाली खजूर को कैसे बढ़िया पैकिंग के नाम पर 200 रुपए किलो में बेचा जा रहा था। आगरा में होली से पहले मिलावटी मिठाइयां बनाने की पूरी खेप तैयार की जा रही थी, जिसके लिए राजस्थान से मिलावटी मावा लाया जा रहा था। खाद्य विभाग को इसकी जानकारी मिली तो आगरा के पास बरौली में छापेमारी की गई। इस दौरान एक बोलेरो गाड़ी से 1300 किलो से ज्यादा मिलावटी खोया जब्त किया गया। टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है और मिलावटी मावे को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। बाराबंकी में अधिकारियों को खबर मिली कि सोना गोल्ड और विष्णु ट्रेडर्स में बड़ी मात्रा में मिलावटी सामान को स्टोर किया गया है। इसके बाद लाव लश्कर के साथ अधिकारी पहुंचे और वहां मौजूद 16 लाख रुपए का मिलावटी सरसों का तेल सीज कर दिया। इसके साथ ही 400 लीटर पाम ऑयल को भी जब्त किया गया, जबकि 200 किलो मिलावटी जहरीली मिठाई को मिट्टी में मिला दिया गया। सीएम योगी का सख्त निर्देश है कि मिलावटखोर कोई भी हो, उसे किसी की जान से खिलवाड़ की इजाजत नहीं दी जा सकती और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात जेएनयू की, जहां एक बार फिर संग्राम छिड़ा। मिडनाइट हुए हंगामे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच जमकर झड़प हुई। कई छात्र घायल हुए। सवाल यह कि आखिर कैंपस की राजनीति सड़कों पर बार बार क्यों उतर रही है और क्या कभी जेएनयू के अंदर इन दोनों दलों के बीच का टकराव का सिलसिला कभी थमेगा? लेफ्ट वर्सेज राइट, जेएनयू में मिडनाइट फाइट। जेएनयू में एक बार फिर खूनी संग्राम। देश की राजधानी में एक बार फिर टकराव की तस्वीरें सामने आई। आधी रात का वक्त, कैंपस के अंदर तनाव और देखते ही देखते शुरू हो गया हंगामा। पत्थर चले, नारे लगे और लेफ्ट बनाम राइट की लड़ाई खोलकर सड़क पर आ गई। एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच हिंसक झड़प के बाद भारी बवाल मच गया। दोनों तरफ से पत्थर चले। आपसी झड़प में दोनों तरफ से कई छात्र घायल बताए जा रहे हैं। छात्रों के खून से लथपथ कई वीडियो भी सामने आए। दरअसल बीती रात करीब 1:30 बजे कुलपति के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इसी दौरान एबीवीपी और वामपंथी समूहों के बीच झड़पें। जब वहाँ पे हमारे कुछ 4-5 बच्चे जो है वो जब
सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए या वहाँ पे देखने के लिए जब वहाँ पे पहुंचे कि वहाँ क्या हो रहा है हम एक बार देख ले, ये लेफ्ट क्या कर रहे हैं, तो उनको घेर के उनको पीटा जाता है। वो अपने आप को बचाने के लिए ऊपर भागा, उसने अपने आप को बाथरूम बंद किया। इन लोगों ने गेट तोड़ने की कोशिश की, गेट नहीं तोड़ा तो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसको खोल के रूम में पूरा छोड़ दिया और उसको बेहोशी की हालत में पूरा मरने के लिए छोड़ के आ गए। पूरा मामला वीसी के बयान से जुड़ा बताया जा रहा है। जेएनयू के वीसी ने यूजीसी एक्ट पर टिप्पणी की, उसी के विरोध में ये मार्च निकाला गया और हंगामा खड़ा हो गया। जेएनयू के छात्र हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ये एक पक्ष है जेएनयू का, जिसका कहना है कि जो वामपंथी यानी कि लेफ्ट स्टूडेंट्स यूनियन है उन्होंने हमला किया। अब दूसरा पक्ष क्या कहता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये लोग सफदरजंग अस्पताल में मेडिकल लीगो टेस्ट जो होता है वो करा रहे हैं। एमएलसी इन लोग की हो गई है। घटना के बाद कैंपस में सुरक्षा बढ़ा दी गई और प्रशासन पूरे मामले की जांच की बात कर रहा। सवाल भी उठ रहा कि आखिर जेएनयू में बार बार ऐसी झड़पें क्यों हो रही और छात्र राजनीति का टकराव हिंसा तक क्यों पहुंच रहा। दिल्ली से अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।